अपने डैड के पास हॉस्पिटल में मिलने गई थी। जब वो वापस आती है तो लू यानसी उससे मिलता है। लू यानसी उसे कहता है कि तुम थक गई हो, रुको ज़रा, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। जब लू यानसी वापस आता है कॉफ़ी लेकर, तब तक तो शव्यू सो चुकी थी। वो उसे ऐसे ही सोते हुए देखने लगता है। वो कहता है कि ये बात मैं तुम्हें तभी बता सकता हूँ जब तुम सो रही होती है। वो कहता है कि शव्यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हें काफ़ी लंबे समय से पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। वो ये सारी बातें बिना आवाज़ किए हुए सिर्फ लिपसिंग करके बोल रहा था। तभी ही शव्यू को उसकी माँ का कॉल आने लगता है, जिसके कारण शव्यू उठकर वहाँ से चली जाती है। लू यानसी फिर अपने डैड लूरेन से मिलता है। लूरेन को थोड़ा पछतावा हो रहा था कि उसने लू यानसी की कभी अच्छी तरीके से केयर नहीं की है। लू यानसी उसे कहता है कि इस कंपटीशन में मैं शव्यू की वजह से आया हूँ, पर मैं आपको डैड दिखा कर रहूँगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। शव्यू परेशान हो जाती है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसके डैड की सर्जरी अगर सक्सेसफुल नहीं होगी तो वो मर भी सकते हैं। वो इसी परेशानी में खड़ी थी, तभी ही उसके पास फिर से लू यानसी आता है। वो कहता है कि पहले तो मुझे तुम्हें कुछ पूछना था, पर अब नहीं, क्या मुझे तुम्हारे 10 सेकेंड मिलेंगे। वो हाँ कहती उससे पहले ही लू यानसी उसके गले लग जाता है। वो गिनती स्टार्ट कर देता है कि 1 2 3 4 5 6 7। फिर से वो उल्टी गिनती स्टार्ट करता है कि 6 5 4। शव्यू कहती है कि ये क्या है, पर लू यानसी को इन 10 सेकंड के अंदर शव्यू से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज याद आ रही होती है। वो कहता है कि मुझे मेरा आंसर पहले से ही पता है। वो कहता है कि शव्यू, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। शव्यू कहती है कि हाँ। इसे पता लगता है कि लू यानसी ने शव्यू पर से हमेशा हमेशा के लिए गिव अप कर दिया है। शव्यू को भी पता था कि लू यानसी उसे पसंद करता है, तो वो कहती है कि लू यानसी, थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए। दोनों के ही चेहरे में स्माइल थी। लू यानसी जाते हुए कहता है कि आगे से मैं तुम्हारे साथ डिस्टेंस बना कर रखूँगा, पर जब भी तुम कोई परेशानी में होगी तब एक बार पीछे मुड़कर देखना, मैं वहाँ पर ज़रूर हूँगा। शव्यू अब 2 दुविधा में फंस जाती है, पहला उसके डैड की परेशानी और दूसरा कंपटीशन का रिजल्ट। शिनचैन उसके पास आता है एंड कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ लूँगा जो कि सर्जरी करने में कभी भी फेल नहीं हुआ होगा। शव्यू कहती है कि मुझे इस बात की परेशानी नहीं है, मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिन लोगों से मिलती हूँ, उसकी ज़िंदगी में भी मेरी वजह से बदकिस्मती आ जाती है। शिनचैन कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो, अगर तुम बिलीव करती हो कि लक जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है तो मैं अपना लक तुम्हें देना चाहता हूँ। इतना कहते ही वो उसे किस करता है। सियांग चाहती थी कि शिनचैन और शव्यू दोनों ही अलग हो जाए। जब उसे कुछ भी नहीं होता तो वो लू यानसी के पास जाती है। वो उसे भड़काने की ट्राई करती है और लू यानसी को एक बुरा सेकंड में लेट बनाना चाहती थी, उसी की ही तरह। बट लू यानसी उसे कहता है कि मुझे क्या पता नहीं चलेगा, जब यांगे डूब रही थी तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, पर उल्टा तुम रायता फैला रही थी और तुम्हारे जैसी हरकत तो मैं कभी नहीं करने वाला। बहन, मेरी एक सलाह मान लो, तुम शिनचैन पर से गिव अप कर लो। जियांग कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने तो नहीं आई थी। वो तो वहाँ से चली जाती है। लू यानसी वाज लाइक, इस लड़की का तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज दूसरे राउंड का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, पर शव्यू और शिनचैन दोनों ही हॉस्पिटल आए हुए होते हैं क्योंकि आज शव्यू के डैड की सर्जरी होने वाली थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। खुशी के मारे ये लोग भागते हुए फैशन क्लब जाते हैं, जहां पर चीशिंग पहले से ही शव्यू का इंतजार कर रहा था। शिनचैन ऊपर नहीं जाता क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि वही पहले नंबर पर आया होगा। ये लोग जब जाते हैं तो रिजल्ट अनाउंस होता है। पहले नंबर पर शिनचैन था, दूसरे नंबर पर चिशिन था, तीसरे नंबर पर जियांग थी और चौथे नंबर पर शव्यू थी। यानी कि ये चारों के चारों अगले राउंड यानी कि फिनाले में जाने वाले थे। अब इन लोगों को फिनाले की थीम भी बताई जाती है, जो कि थी लव। उन सभी लोगों को इसी हिसाब से डिजाइन बनाना था। लू यानसी हार चुका था, इसलिए वो लूरेन से कहता है कि डैड, क्या मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया, मुझे माफ़ कर देना। लूरेन कहते हैं कि नहीं बेटा, तुमने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, क्या मैं तुम्हारा कोट ले सकता हूँ। ये सुनकर तो लू यानसी को जन्मों जन्म की खुशी मिल जाती है और वो अपने डैड से गले लग जाता है।
शव्यू शिनचैन के लिए वही जुजुबे डिश बनाती है जिसमें लूरेन के हिसाब से उसने हनी ऐड किया था। शिनचैन जब टेस्ट करता है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है क्योंकि उसकी माँ भी कुछ ऐसे ही जुजुबे बनाती थी। तभी ही वहाँ पर लूरेन आ जाता है तो शव्यू उन दोनों बाप बेटों को अकेला बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शिनचैन चुप था पर लूरेन बात करना स्टार्ट कर देता है कि वो और उसकी माँ दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जिस वजह से इन दोनों ने ही कहीं अलग रहने की सोची थी। पर एक दिन लूरेन को पता लगता है कि उसके डैड का जो बिजनेस है उसका अब दिवाला निकल चुका है। कहीं एम्प्लॉयज़ इसके ही जरिए अपना गुजारा चला रहे थे। लूरेन को ना चाहते हुए भी लुयांजी की माँ के साथ शादी करनी पड़ी थी क्योंकि लुयांजी की माँ बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले घर से थी और वो बिजनेस को फिर से खड़ा करने में मदद भी करने वाली थी। यह सुनकर शिनचैन कहता है कि मुझे तो लुयांजी पर दया आती है क्योंकि मेरी माँ ने कभी भी उस चीज़ के लिए मुझे फोर्स नहीं किया जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लूरेन वहाँ से जाने लगते हैं तो शिनचैन उसे पहली बार डैड कह के बुलाता है। इस बार लूरेन को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। शिनचैन कहता है कि डैड आप रात में ज़्यादा कॉफ़ी मत पिया करें, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शिनचैन वहाँ से अपने रूम के लिए निकल पड़ता है जहाँ रास्ते में उसे जियांग मिल जाती है। जियांग गुस्से से कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी इंजरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? एक्चुअली हुआ यूँ था कि जब जियांग और शिनचैन अब्रॉड में स्टडी कर रहे थे तो एक दिन शिनचैन के कमरे में आग लग जाती है और जियांग आग में कूदकर शिनचैन को बचा लेती है, जिसके कारण शिनचैन तो ठीक ठाक बाहर निकल जाता है पर जियांग के बैक पर बहुत ही बड़ी चोट लग जाती है। शिनचैन कहता है कि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली तो है, क्या तुम्हें फिर से कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाना है तो मैं अरेंज करता हूँ। जियांग गुस्से से कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। शिनचैन कह देता है कि मैं समझ रहा हूँ पर तुम जो चाहती हो वो मैं नहीं कर सकता। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ या फिर एक अच्छा डॉक्टर तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ। शिनचैन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये दोनों ही भाई बैठकर हैंग आउट कर रहे थे जहाँ पर लुयांजी बताता है कि उसे शव्यू में उसकी स्माइल, उसका केयरिंग और पॉजिटिव नेचर पसंद है, इसीलिए वो शायद उसे प्यार करने लगा था। फिर वो शिनचैन से पूछता है कि तुम उसे क्यों पसंद करते हो। शिनचैन कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है, मैं तो तुम्हें नहीं बताने वाला। लुयांजी कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। दूसरी तरफ शिनचैन से रिजेक्शन होने के बाद जियांग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो तो दारू पी कर इतनी पागल जैसी हो जाती है कि वो अपने ही ड्रेस को चलाने के लिए जा रही थी पर तभी ही शव्यू वहाँ पर आ जाती है। वो भी उसकी हरकतों को देख रही थी। वो उसे मना करती है कि तुम खुद की ही ड्रेस को मत चलाओ, पर जियांग तो पागल खाने की एक पेशेंट लग रही थी तो शव्यू भी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो अपनी ड्रेस को दिखाकर कहती है कि देखो ये शिनचैन की ड्रेस है और मैं इसे फाड़ने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि तुम तो नहीं कर रही तो मैं ही इसे कर देती हूँ। शव्यू तो अपनी ड्रेस को थोड़ा बहुत फाड़ भी देती है। जियांग मना करती है कि तुम ऐसा मत करो, शिनचैन की ड्रेस को मत फाड़ो। वो तो रोने लगती है। शव्यू अब उसे शांति से समझाती है कि देखो तुम क्या शिनचैन को सच में पसंद करती हो या फिर उसे कोई अपनी चीज़ समझकर पाना चाहती हो। तभी ही जियांग नीचे गिरने लगती है। कैंची जियांग के आंख के ऊपर गिरने वाली थी पर तभी ही शव्यू आकर उसे बचा लेती है। शव्यू को इसी दौरान चोट भी लग जाती है। ये देखकर जियांग कहती है कि आज मुझे पता लग गया कि शिनचैन तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद क्यों करता है। मैं अपनी हार मानती हूँ। ये दोनों अभी भी बातें कर रहे थे तभी ही एक लड़की वहाँ पर आकर कहती है कि चिशिंग ने पर्सनल रीज़न की वजह से क्विट कर दिया है फिनाले से और जियान भी यहाँ से जाना चाहती है, तो लुयांजी तुम फिनाले में आ जाना। शिनचैन तो भागकर शव्यू के पास जाता है। वो देखता है कि शव्यू की ड्रेस तो फटी हुई है। शव्यू कहती है कि माफ़ करना, मुझसे ही गलती से ये फट गई है। शिनचैन उसे गले लगाकर कहता है कि तुम्हें तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता, पर देख लेना हम दोनों फिनाले में साथ जाएंगे। बाद में ये दोनों फिनाले की तैयारी करने लगते हैं जहाँ पर शिनचैन शव्यू के लिए ड्रेस बना रहा था। जियांग चाइना से फिर अब्रॉड चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद चिशिन वापस आ जाता है। वो शव्यू को ढूंढ रहा था तो शिनचैन कहता है कि हर वक्त बस शव्यू के ही नाम की माला जपते हो, तुम क्या थकते नहीं हो। चिशिन कहता है कि तुम लोगों का घर कहाँ पर है, मुझे एड्रेस दोगे, मुझे ना वहाँ पर खाने के लिए आना है।
शिनचैन कहता है कि इसने कहा कि हम दोनों का घर। वो तो खुशी के मारे जिशिन के हाथ में ही एड्रेस लिखने लगता है। बाद में फिनाले का दिन आ जाता है। पहले लू यानजी की ड्रेस को सबको दिखाया जाता है। उसके बाद शिनचैन की बारी आती है। शव्यू ने उसकी बनाई हुई ड्रेस को पहना हुआ होता है। सारे लोग तो शौक हो जाते हैं। शव्यू के मॉम डैड कहते हैं कि आज तो हमारी बेटी कुछ ज़्यादा ही स्टनिंग लग रही है। जब स्पीच देने की बारी आती है तो शव्यू कहती है कि 10 साल पहले जब मैं शिनचैन से मिली थी तब से ही मुझे मेरी मंजिल मिल गई थी कि मुझे आगे चलकर क्या करना है। शिनचैन भी अपने हिसाब से एक इमोशनल स्पीच देता है। अब कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होता है जो कि हमको पहले से ही पता था। लूरेन खुद आकर शिनचैन को ट्रॉफी देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पाओ और रूरू अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी रहे थे। लू यानजी कब से यानी कि ड्रामा जब से स्टार्ट हुआ था तब से ही एक पजल बना रहा था जो कि थी शव्यू की तस्वीर। वो उस पजल को पूरा नहीं करता पर उसके एक टुकड़े को एक बॉक्स में रख देता है। ये दोनों भी साथ में खुश थे। शव्यू को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो ज़्यादा लक में बिलीव नहीं करती है। वो भी अब शिनचैन की तरह हार्ड वर्क में बिलीव करने वालों में से बन गई थी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।